बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था गोपेश्वर, वहां के लोग पीड़ा में डूबे हुए थे। बरसों से वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे। कुएं में पानी का एक कतरा तक न बचा था। पशु मर रहे थे। लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। मंदिर की घंटियां अब केवल धूल खा रही थीं और गांव की एकमात्र पुजारिन, एक बूढ़ी दादी जिनका नाम था मालती, हर सुबह मंदिर के टूटे हुए द्वार के सामने बैठकर आंखें मूंद लेती थीं और एक ही बात दोहराया करती थीं, श्याम फिर आएंगे। जब पीड़ा अपने चरम पर होगी तो वह स्वयं आएंगे। लोग हंसते थे उन पर, कहते थे दादी पगला गई हैं, कहां आएगा कोई कृष्ण। देखो तो जरा, खेतों में घास तक नहीं उगी और ये अब भी मुरली वाले की राह देखती हैं। लेकिन एक था जो विश्वास करता था। गांव का एक 24 वर्ष का युवक, योग नारायण। उसका चेहरा सामान्य था, चाल साधारण थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। जैसे वो देख सकता था उस पार जहां आम लोग नहीं देख सकते। वो दादी के पास बैठ जाता, उनकी बातें सुनता और कभी कभी मंदिर की टूटी मूर्तियों को साफ किया करता। एक रात की बात है। अमावस्या की काली रात थी। सारा गांव नींद में था, पर योग नारायण की आंखों में नींद नहीं थी। वह आकाश की ओर देख रहा था, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। और तभी एक रहस्यमयी तेज प्रकाश आकाश में फूटा और उसे लगा जैसे कोई बांसुरी की मधुर तान उसके कानों में गूंज रही हो। वो डर गया, लेकिन उस संगीत में एक शांति थी, एक बुलावा था। उसे सपना आया। उसने देखा एक बालक काले बादलों के बीच खड़ा है। उसके हाथ में बांसुरी है और वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बालक ने कहा, जब धरती की पीड़ा शब्दों से नहीं तो मौन से सुनी जाती है, तब कृष्ण लौटते हैं। सुबह हुई। योग नारायण पसीने में डूबा हुआ उठा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, एक उत्साह था। वह भागकर मंदिर गया और दादी को सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराई। श्याम आ रहे हैं बेटा, पर उन्हें देखने की शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो उनके प्रेम में डूबे हों। अब ये गांव परीक्षा में है। अगले ही दिन गांव के पुराने कुएं में एक चमत्कार हुआ। 12 साल से सूखा पड़ा वह कुआं अचानक भरने लगा। किसी ने रात में पानी गिरते नहीं देखा, पर सुबह वहां मीठा पानी लबालब था। लोग चौंक गए। सब सोचने लगे, ये कैसे हुआ। पर योग नारायण जानता था। और फिल हो, क्या नाम है तुम्हारा? योग नारायण ने पूछा। बालक ने मुस्कुराकर देखा और बोला, नाम से क्या होगा, तुमने तो मुझे पहचान ही लिया है। योग नारायण स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोल नहीं सका। बालक उठकर चला गया और फिर हर दिन वही हुआ। वो बालक आता, मंदिर के आसपास खेलता, गायों को चारा डालता, गांव के कुछ बच्चों को गीत सिखाता, पर जब भी कोई उसका पीछा करता, वो अचानक गायब हो जाता। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन होने लगा। खेतों में छोटी छोटी हरियाली उगने लगी। पशु जो बीमार थे वो ठीक होने लगे। गांव में जो बूढ़े और अपंग थे वो चलने लगे। यहां तक कि जिस लड़की को वर्षों से बोलने में कठिनाई थी, उसने एक दिन पहली बार बोला, कान्हा। गांव वाले अब 2 गुटों में बंटने लगे। एक जो मानने लगे कि कोई अलौकिक शक्ति गांव में है, और दूसरा जो इसे योग नारायण की चाल समझता। गांव का सरपंच, जो एक कट्टर मूर्ति भंजक था, उसे यह सब पाखंड लगा। उसने उस बालक को खोजने के लिए 2 आदमी भेजे, पर दोनों वापस लौटे तो कांप रहे थे। हमने उसे देखा। वह गांव के बाहर नदी के पास बैठा था। जैसे ही हमने पास जाने की कोशिश की, वहां धुंध छा गई और फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो वहीं नहीं रहा। सरपंच ने कहा, यह ढोंग है, कोई योगी बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हमें इसका अंत करना होगा। लेकिन योग नारायण को अब विश्वास हो गया था। वो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने लौटने का वचन दिया था, और अब उनका आगमन इस गांव में हो रहा था। एक दिन जब गांव में पूर्णिमा का दिन आया,
दादी ने गांव भर को बुलाया और कहा, आज चांद की रोशनी में वह प्रकट होंगे। जो देख सकेगा उसका जीवन धन्य होगा, जो न देख सकेगा उसे प्रतीक्षा करनी होगी। गांव वाले एकत्र हुए। मंदिर में दीप जलाए गए। बांसुरी की आवाज फिर सुनाई दी। वो बालक आया, मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ और सबको देखता रहा। योग नारायण आगे बढ़ा। उसने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, जिसे देखना हो वो देख ले, जिसे विश्वास करना हो वो करे, लेकिन याद रखो, लीला तभी होती है जब हृदय निष्कलंक हो। फिर वह बालक मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने वहां प्रवेश किया, एक तीव्र प्रकाश फैला। मंदिर की टूटी मूर्ति फिर से पूर्ण हो गई। दीवारें जो दरक रही थीं, अपने आप जुड़ने लगीं। घंटे जो वर्षों से खामोश थे, वे खुद ब खुद बजने लगे। और उसी पल गांव भर में तेज हवा चली। पेड़ झूम उठे और उस बालक की छवि, अब वह साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखें नीली हो गई थीं, मुकुट प्रकट हो चुका था और बांसुरी की धुन उस मंदिर में गूंज रही थी जहां वर्षों से केवल सन्नाटा था। गांव वाले नतमस्तक हो गए, पर अगले ही क्षण वह छवि विलीन हो गई। कुछ को लगा सपना था, पर मंदिर में वो टूटी मूर्ति अब संपूर्ण थी और गांव में जो कभी सूखा पड़ा था, अब वहां वर्षा हो रही थी। योगनारायण ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। श्याम सच में लौट आए हैं। गांव गोपेश्वर अब न केवल हरा भरा हो चुका था, बल्कि एक विचित्र मौन में भी डूबा था। ऐसा मौन जिसमें डर भी था और श्रद्धा भी। मंदिर की घंटियां अब हर सुबह अपने आप बजती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जागृत करती हो। बच्चे अब मंदिर के पास खेलते हुए बांसुरी की धुन गुनगुनाते थे, जिन्हें किसी ने सिखाया नहीं था। पर गांव के बड़े लोग, अब तक जो नास्तिक थे, वे भी अब नम आंखों से मंदिर की ओर निहारते थे। पर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी, क्योंकि अब श्री कृष्ण केवल चमत्कार नहीं कर रहे थे, वे न्याय कर रहे थे, और न्याय से कोई नहीं बच सकता। एक दिन योग नारायण मंदिर के आंगन में बैठा ध्यान कर रहा था। तभी उस बालक ने उसके पास आकर धीरे से पूछा, तुम्हें डर लगता है? योग नारायण ने आंखें खोली और बोला, नहीं, लेकिन चिंता है, क्योंकि हर न्याय के साथ कुछ टूटा भी करता है। बालक ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा, पर जब कुटिलता की नींव टूटती है, तभी धर्म की दीवार खड़ी होती है। और उसी दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। पंचायत भवन के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, सैकड़ों साल पुराना। कहा जाता था कि उसमें देवी देवताओं का वास है और कोई उस पेड़ को काटने का विचार तक नहीं करता था। लेकिन गांव के सरपंच ने पिछले महीने एक व्यापारी को वो जमीन बेच दी थी, चोरी छिपे। व्यापारी ने उस पेड़ को काटने के लिए मजदूर बुलाए, लेकिन जैसे ही पहला कुल्हाड़ी का वार पड़ा, जमीन कांप गई। मजदूरों ने देखा पेड़ से खून बह रहा है। पूरा गांव दौड़ा, लोग डर के मारे कांपने लगे। और तभी मंदिर की दिशा से एक अजीब सी आंधी चली। धूल धक्कड़ के बीच वो बालक प्रकट हुआ। उसकी बांसुरी नहीं थी इस बार, उसके हाथ में केवल एक कमल था, पर उसकी आंखें अब किसी बालक की नहीं, किसी न्यायाधीश की थीं। उसने कहा, पेड़ काटा, पर उस आत्मा को नहीं देखा जो उसमें वास करती थी। जिस जमीन पर देवता बसते हैं, उसे बेचकर तुमने क्या सोचा कि कोई देख नहीं रहा? फिर वो व्यापारी वहीं जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित। और जब होश आया, उसकी आवाज चली गई थी, हमेशा के लिए। लोग अब समझ चुके थे, यह लीला नहीं, यह दंड का आरंभ है। अगले दिन गांव के एक और बड़े अधिकारी, जो चोरी छिपे बाल विवाह कराता था, उसकी बेटी की शादी रुक गई। बारात आई थी, लेकिन जैसे ही द्वाराचार होने वाला था, आसमान में अंधकार छा गया और जोर की बिजली गिरी ठीक उस मंडप पर। लोग घबरा गए और बालक अब हर जगह प्रकट होने लगा। कभी एक चरवाहे के रूप में, कभी एक साधु के वेश में, कभी एक पंडित बनकर और कभी केवल धुंध बनकर। उसकी आंखें हर जगह थीं। उसकी लीला अब बंद ही नहीं थी।
वो हर गलती पर दृष्टि रखे था। पर उसी समय गांव का असली रहस्य भी सामने आने लगा। मालती दादी एक रात योगनारायण को बुलाकर बोली, यह जो कुछ हो रहा है वो केवल तुम्हारे समय का नहीं है। गोपेश्वर गांव में एक पुराना श्राप है, एक ऐसा पाप जो कभी उजागर नहीं हुआ। कैसा पाप? योगनारायण ने पूछा। दादी ने धीमे स्वर में कहा, करीब 100 साल पहले इसी मंदिर में एक संत आते थे। बड़े सिद्ध पुरुष थे। गांव की एक लड़की चंपा उनसे बहुत प्रभावित थी, पर गांव के जमींदार के बेटे ने उस पर बुरी नजर डाली। जब संत ने विरोध किया तो उसे झूठे आरोप में फंसाकर मंदिर से बाहर कर दिया गया। उस संत ने जाते जाते कहा था, मैं तो चला जाऊंगा, पर इस गांव से हरियाली, शांति और न्याय छीन लिया जाएगा जब तक स्वयं कृष्ण इस गांव में पुनः न लौटे। योगनारायण की रूह कांप उठी। दादी ने आगे कहा, तब से यह गांव कभी पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन अब जब श्याम लौटे हैं तो उनका उद्देश्य केवल खेतों को हरा भरा करना नहीं, वो उस 100 साल पुराने पाप का हिसाब पूरा करने आए हैं। अब सारी कहानी स्पष्ट होने लगी। वो बालक, वो बांसुरी, वो प्रकाश, सब केवल संदेश थे, पर अब न्याय शुरू हो चुका था। और फिर गांव के तालाब के किनारे एक पुरानी समाधि खुद प्रकट हो गई। मिट्टी नीचे धंस गई और वहां एक पत्थर निकला जिस पर लिखा था, सत्य वही है जो समय सह सके। अब गांव वालों ने उसे संत की समाधि माना। और वहीं लोगों ने देखा, वह बालक उस समाधि के पास बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं और उस पर गिर रही धूप उसे एक अलग प्रकाश में नहा रही है। उस क्षण हर गांववासी नतमस्तक हो गया। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं झुका, सरपंच। वो चिल्लाया, यह सब नाटक है, कोई बच्चा ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता, यह सब एक भ्रम है। तभी उस बालक ने आंखें खोली। उसने केवल एक वाक्य कहा,